हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम आज पढ़ेंगे भारत का तटीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? तटीय क्षेत्र। ध्यान रखना, आज हमको पढ़ना है तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया। हाँ, अरे क्या पढ़ना है? तटीय क्षेत्र। चलो करते हैं, स्टार्ट करें। चलो तटीय क्षेत्र। तो सबसे पहले देखो, मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं। नंबर वन, भारत की जल सीमा। भारत की जल सीमा है, भारत की जल सीमा आ गई होगी दिमाग में इतने में या नहीं? कितनी है? अरे 16.6 किलोमीटर। ये भारत की क्या है? कुल जल सीमा है। समझ गए? और देखें भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा कितनी? 6100। अब कईयों का दिमाग चलेगा सर, ये सुनने में तो दोनों एक से लग रहे हैं कि तट भी जल में ही होता है और जल सीमा तो जल है ही है। नहीं रे मुन्ना, अंतर होता है। देखो अब अपन देखते हैं, मैप बना दे रहा हूं मैं यहाँ इंडिया का। ये हो गया अपना इंडिया का मैप। क्या हो गया? इंडिया का मैप। ये अपना दक्षिणी इंडिया हो गया, यहाँ मैंने बना दिया। ठीक है, एज्यूम कर लो, मुझे पता है मैं अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मान लो जैसे गलत में मानते हैं। चलो ये अपना हो गया इंडिया। अब देखो ध्यान से समझना। अब जल सीमा की अगर बात करें ना, जल सीमा, तो जल सीमा में वो क्षेत्र नहीं आएगा जो तट से, मतलब जल सीमा में वो क्षेत्र भी आएगा जो तट से दूर है। ठीक है, लेकिन तट सीमा की अगर बात करें तो इसमें वही क्षेत्र आएगा जो तट से लगा हुआ है। यानी कि इस क्षेत्र के ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ना, ये है तट सीमा। लेकिन इसके अलावा भी तो भारत के कुछ आइलैंड्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। उनकी जो लेंथ है जल सीमा की, उसे प्लस करते हैं तब कहीं आकर ये निकलती। तो इसे देखते हैं बना के कैसे बनेगी। तो देखो ये हो गया अपना इंडिया। इस तरफ का जो क्षेत्र है ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है बोलो जरा? बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ वाला जो क्षेत्र है ये है अरब सागर हैं। क्या हो गया? अरब सागर। ये हो गया बंगाल की खाड़ी। चलो देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं भारत में जो तट सीमा बनाते हैं। तो पहला तो ये हो जाएगा अपना, कौन सा राज्य है? अरे गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। ठीक है, तो गुजरात। ठीक है, क्या हो गया? गुजरात। तो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, यहाँ से लिख दे रहा हूँ क्रम से सभी को। ठीक है, यहाँ से लिख दे रहा हूँ क्रम से। नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? गुजरात। क्या आ गया बोलो? गुजरात। ठीक है, क्या आ गया? गुजरात। अब गुजरात के नीचे ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है अपना, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। तो यहाँ लिख दूं, ये हो गया महाराष्ट्र। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक छोटू भैया हैं जिनका नाम है गोवा। बहुत ही छोटा सा राज्य है, भारत का सबसे छोटा, नाम है गोवा हो गया। और गोवा के नीचे देखें तो यहाँ मिलेगा जो ज्यादा कर दे नाटक, अर्थात कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। और कर्नाटक के नीचे यहाँ पर सबसे लास्ट में रहेगा, वो रहेगा गोवा। क्या रहेगा? केरला। क्या रहेगा? केरल। तो ध्यान रखना, ये वाला जो सारा का सारा तट है ना, इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। क्लियर? अब और आगे चलो, और आगे देखें तो ध्यान रखना। देखो यहाँ मैंने सिर्फ स्टेट लिखे हैं, अभी इसमें मैं यूटी भी प्लस करूंगा, यानी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो देखो अब आते हैं अपन पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की बात करें तो यहीं से चलो बनाते हुए चलते। ये अपना हो जाएगा कौन सा राज्य? तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। सॉरी, ये हो जाएगा कौन सा? तमिलनाडु। ये देखो जो पश्चिमी घाट है वो मैंने अलग कलर से कर दिया है और पूर्वी घाट अलग। तो ये हो गया तमिलनाडु। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ TN। क्या लिख दे रहा हूँ? TN। फिर उसके बाद तमिलनाडु से लगा हुआ है अंधा है जो प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश, AP लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ पूरा नाम आंध्र
प्रदेश। कौन सा राज्य है बोलो जरा? आंध्र प्रदेश। और आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश से लगा ही हुआ है ओडिशा। कौन सा राज्य लगा हुआ है? ओडिशा। ये हो गया ओडिशा, ओडी लिख दे रहा हूँ, नाम है ओडिशा, ओडिशा। क्लियर? कौन सा राज्य है? ओडिशा। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। क्या मिल जाएगा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये कौन सा घाट हो गया? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में राज्यों की बात करें तो 4 और पश्चिमी घाट में राज्यों की बात करें तो 5। क्लियर? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यूटी कहाँ कहाँ। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। देखो करते हैं स्टार्ट और ढूंढते हैं यूटी कहाँ है। तो सबसे पहले एक तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इन 3 राज्यों में फैला हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में। यहाँ पर मिल जाएगा जिसे हम पूर्वी घाट में गिनते हैं। ध्यान रखना, पूर्वी घाट में गिनते हैं तो इस तरफ लिखेंगे, है ना, पूर्वी घाट में इस तरफ। तो इस यूटी का नाम है पांडिचेरी। क्या नाम है? पांडिचेरी। क्या नाम है बोलो? पांडिचेरी। ठीक है, कोई दुख दर्द समस्या नहीं। और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इस तरफ ढूंढेंगे तो ध्यान रखना, इस तरफ ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा गुजरात में दमन एवं दीप। तो अब हम इसे इसमें मतलब इसको किस में गिनते हैं? तो हम इसे कहाँ गिनेंगे बताओ? पश्चिमी घाट में। तो मैं उसे यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सा यूटी हो जाएगा? दमन दीप। कौन सा हो गया? दमन दीप। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ये यूटी है। क्या है ये? यूटी। और ये भी क्या है? यूटी। ठीक है, अब सुनो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा हो गया तटीय क्षेत्र पूरा। इसकी जो लंबाई है वो है 6100। कितनी है? 6100। अब कहोगे सर हमें तो 75-16 करनी है, कैसे करें? रह जा मुन्ना, देखो यहाँ पर हमारे कुछ आइलैंड्स भी तो हैं, नहीं है? हमारे कुछ यहाँ पर आइलैंड्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। और कुछ आइलैंड्स हमारे इस तरफ भी हैं, इसे क्या कहते हैं हम? लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। चलो, इनकी सीमा जब मिलाएंगे ना तब वो होगी 75-16। नहीं तो यहाँ की जोड़ोगे तो कितनी निकल के रह जाएगी? 6100। तो अब देखते हैं, अब इन दोनों को देखो ना, ये पूर्वी या ना ये क्या बोलते हैं पूर्वी घाट में, ना ये पश्चिमी घाट में। तो इनको तो मैं अलग ही लिखूंगा ना। ठीक है, तो मैं इनको अलग लिख दे रहा हूँ। मैं इनको यहाँ लिख दे रहा हूँ दोनों को। ठीक है, एक हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक, कोई दुख दर्द समस्या नहीं? चलो तो देखते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, अब अपन को देखना है कि किस राज्य की कितने किलोमीटर की सीमा है और उसे किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखो, सबसे पहले आ जाएगा गुजरात। क्या आ जाएगा? गुजरात। अपन क्रम से बढ़ रहे हैं, यहीं से बढ़ते हुए चलेंगे और सभी को देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात का जो तट है ना, गुजरात का तट, इस तट का नाम है काठियावाड़। क्या नाम है? काठियावाड़। और इसकी जो लेंथ है वो है 1214 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर। अगर याद रख सको दशमलव भी रख लेना। ठीक है, नाम क्या है? काठियावाड़ हैं। क्या नाम है बोलो? काठियावाड़। काठियावाड़ याद रख पाओगे? क्या है बताओ जरा? काठियावाड़। गुजरात के तट का नाम काठियावाड़। लंबाई कितनी? 1214 किलोमीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। अरे महान है जो राष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र। देखो तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो है 652.6 किलोमीटर। ठीक है, 652.6 किलोमीटर। और महाराष्ट्र के तट को, ठीक है, महाराष्ट्र के तट को हम कहते हैं, महाराष्ट्र के तट को हम कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण, कोंकण तट। ओके,
और आगे बढ़ो। अब आ जाओ गोवा महाराज पर। गोवा महाराज की बात करें तो गोवा महाराज की मात्र 101 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी? 101। कितनी? 101 किलोमीटर। ठीक। तो और गोवा के तट का नाम भी कोंकण ही है। क्या नाम है? कोंकण। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी। और आगे बढ़ें। अब आ गया अपना जो ज़्यादा कर दे नाटक, अर्थात कर्नाटक। तो ध्यान रखना, जो कर्नाटक है ना, इसकी सीमा 280 किलोमीटर लगती। कितनी लगती? 280 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लगती? 280 किलोमीटर। अब 280 किलोमीटर लग गई तो इसकी जो सीमा है, मतलब इसका जो तट है उसका नाम क्या है? इस कर्नाटक के तट का नाम है कैनरा। है? क्या नाम है? कैनरा। और आगे चलो, और आगे चलेंगे तो आ जाएगा अपना केरल। क्या आ जाएगा? केरल। आ गया, दौड़ दौड़ के आया, आ गया केरल। तो अगर मैं केरल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं केरल की बात करूं तो ये है 569। ठीक है, 569 किलोमीटर। रख पाओगे ध्यान? 569 किलोमीटर इसके तट का नाम। तो केरल कैसा? पढ़ा लिखा है तो भैया मालामाल है। कैसा है? मालामाल। मालामाल मतलब अरे मालाबार। क्या? मालाबार। ठीक है। अब आ जाओ दामन द्वीप, जो कि एक यूटी है मात्र। ठीक है, दमन द्वीप की अगर बात करूं तो ज़्यादा सीमा नहीं लगती इसकी सीमा लगती मात्र 43.5 किलोमीटर। ठीक है, 43.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं? अब आगे देखो, 43.5 किलोमीटर हो गए। अब इस तट का नाम क्या है? इस तट का कोई नाम नहीं है, तो ध्यान रखना। फिर आगे आ जाओ। अब अपन किस तरफ आ गए? इस तरफ आ गए, पूर्वी घाट। किस पर आ गए? पूर्वी घाट। तो सबसे पहले क्या? तमिलनाडु। सबसे पहले क्या? तमिलनाडु। तो ध्यान रखना, तमिलनाडु सबसे पहले क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो इसकी जो सीमा है वो है 906 किलोमीटर। कितनी है? 906 किलोमीटर। ठीक, कोई दिक्कत? अब तमिलनाडु के तट का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, तमिलनाडु के तट का नाम है कोरोमंडल। कोरोना नहीं रे, कोरोमंडल। हैं? नहीं तो समझे सर कोरोना कह रहे हो का? हैं? चलो फिर उसके बाद आ जाओ आंध्र प्रदेश। कौन सा? अंधा है जो प्रदेश। एक बात बताओ, अभी भारत में अंधे कौन है? सरकार ही है ना, तो ध्यान रखना। इसके तट का नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी सरकार। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं किसकी? आंध्र प्रदेश की सीमा की। ठीक है, किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? आंध्र प्रदेश की सीमा की। तो आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो हो जाएगी 973.9 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? 973.9 किलोमीटर। और अंधी कौन होती है? सरकार ही है। तो इस तट का नाम है उत्तरी सरकार। क्या नाम है? उत्तरी सरकार। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, समस्या कुछ भी नहीं है ना? चलो और आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाओ ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। चलो उड़ीसा की अगर हम बात करें ना, किसकी? उड़ीसा की। ठीक है, किसकी बात करें? उड़ीसा की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, उड़ीसा की जो सीमा है वो लगती है 476 किलोमीटर। कितनी लगती? 476.4 किलोमीटर। ठीक, 476.4 किलोमीटर। उड़ीसा की सीमा को हम किस नाम से पुकारते हैं? तो ध्यान रखना, उत्कल तट। क्या नाम से? उत्कल। अरे राष्ट्रगान तो बचपन से ही गा रहे हो ना, तो उसमें भी तो आता है उत्कल बंग। ठीक है, वो इसी को संबोधित करता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा अपना पश्चिम बंगाल। क्या आ गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 157 किलोमीटर। ठीक है, 157 किलोमीटर हैं। इसके तट को कहा जाता है बेंगा तट। याद रख पाओगे? बेंगा तट। क्या नाम हो गया? बेंगा तट हैं। अब आते हैं अपन पांडिचेरी पर। किस पर? पांडिचेरी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आ जाओ भाई पांडिचेरी पर। तो पांडिचेरी की अगर हम चर्चा करें पांडिचेरी की, तो ये क्या है? एक यूटी है।
यूटी है तो छोटा सा है, तो इससे मात्र 47 किलोमीटर की सीमा लगती, 47.5 किलोमीटर की, कितनी 47.5 किलोमीटर की सीमा लगती है पांडिचेरी से। इसी को पुडुचेरी वगैरह भी कह देते हैं, है ना, और इसके तट का भी कोई नाम नहीं है। अब देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सीमा है भारत से जो लगती है, ठीक है, वो है 1962, ठीक है, 1962 किलोमीटर की, ठीक, 1962। कैसे याद रखोगे? अरे भारत चाइना का युद्ध हुआ था हैं 1962 में, तो ऐसे याद रख लेना। और इसकी है 132 किलोमीटर। अब इसको देखो, रखना, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी देखो, ये जो इतना क्षेत्र है ना, ये जो इतना क्षेत्र, ये तटीय सीमा में नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी जो लंबाई आप देख रहे हो, ये कहलाती तटीय सीमा। और इस लंबाई में अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है जलीय सीमा, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये कहलाती तटीय सीमा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो कहलाएगी क्या, क्या कहलाएगी? अरे वो कहलाती है जलीय सीमा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये हमारा पहला पार्ट है, और इसी के जो जो फैक्ट रह गए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है।